अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माताएं, शब्द हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि पतन भवति होती है भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मानम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं। अनुवाद हे भरतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ तात्पर्य सेकंड पैराग्राफ का। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य मनुष्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। जागरूक था मतलब बुद्धिजीवी था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम
प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च तथा निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण आश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भक्ति को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो हमारा विषय चल रहा है असली और नकली अवतार में अंतर का, जो हमारा विषय चल रहा है। ये सब असली अवतार के फोटो हैं भगवान के श्रीमद् भागवतम के अनुसार, और ये नकली अवतार के फोटो जो हमने पिछली बार समझे अलग अलग दृष्टिकोण से। हम समझे अवतार का अर्थ क्या है, अवतार का उद्देश्य क्या है, असली और नकली अवतार में अंतर कैसे जान सकते हैं, भगवान के अवतारों को कैसे पहचान सकते हैं। 6 प्रकार के अवतार, ये आज होगा चर्चा। और हमने चर्चा किया कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है। तो अवतार का सामान्य उद्देश्य इस श्लोक में बताया है। श्लोक में क्या बताया? सामान्य उद्देश्य परित्राणाम साधूनाम विनाशाय सुदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर अवतार का अर्थ समझे हम लोग, अवतार को कैसे पहचाने उसके बारे में हम समझे, अलग अलग दृष्टिकोण थे। और फिर असली और नकली अवतार में क्या अंतर है उसके बारे में हम समझे। प्रभु बैठने दीजिए, कोई बात नहीं प्रभु, हरि बोल। प्रभु बैठने दीजिए कोई बात, जगह खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना अलग अलग दृष्टिकोण से समझे थे असली और नकली अवतार में क्या अंतर है। फिर हम ये समझे कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है शास्त्रों के अनुसार। और फिर लास्ट में लॉजिकली समझे तर्क के दृष्टिकोण से कि कैसे सभी अवतार और सभी विस्तार भगवान कृष्ण से आते हैं। आज यहाँ से आरंभ करेंगे अवतारों का विशिष्ट उद्देश्य। हर अवतार का एक सामान्य उद्देश्य होता है, 3 कॉमन होता है। कितने कॉमन होते हैं? पहला क्या है? परित्राणाम साधूनाम, साधुओं का उद्धार करना। उद्धार करना मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से रक्षा करना, जैसे प्रहलाद महाराज की है इस तरह से। तो प्रश्न होता है कि भगवान ऊपर बैठे बैठे रक्षा नहीं कर सकते हैं? कोई आदमी मारने आएगा साधु को और भगवान उसको पैरालिसिस कर दे तो? एक तर्क है भाई, एक आदमी मार रहा है भक्त को, तुरंत पैरालिसिस हो जाए तो, क्योंकि पैरालिसिस तो एनी टाइम हो सकता है ना। और पैरालिसिस होता है वो हम शरीर की कमी के कारण होता है, लेकिन अल्टीमेट शरीर की कमी भगवान की योजना से होती है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार लकवा मार जाता है व्यक्ति का। तो भगवान ऊपर बैठे बैठे भक्त की रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ क्यों आते हैं? विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। इतने सारे लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, ऊपर बैठे बैठे भगवान वाल बंद नहीं कर सकते हैं ऐसे पट 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 हैं वाल बंद हो गया, पूरा हो गया, आदमी मर जाएगा। धर्म की स्थापना अपने भक्तों को भेज कर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। भगवान 2 कार्य ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं। परित्राणाम साधु नाम, भगवान विशेष करके इस कार्य के लिए आते हैं, साधुओं का उद्धार करने के लिए। साधुओं का उद्धार अलग अलग तरीके होता है। रक्षा भी भगवान ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ व्यवहारिक रूप से जब भगवान व्यवहार करते हैं ना,
तो भक्तों का अटैचमेंट भगवान के प्रति क्या करता है, बढ़ता है। और जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो लीला करते हैं। क्या करते हैं? लीला में इस भक्तों के साथ इतना सुमधुर आदान प्रदान करते हैं, और वो आदान प्रदान सुनकर हम स्वाभाविक रूप से भगवान में क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। क्या होते हैं? आसक्त। मैं रामायण पढ़ रहा था, अभी रामनवमी गई, तब एक ऐसा प्रसंग आया कि मेरे आंख में आंसू आ गए। भगवान राम अपने भक्तों से इतना मधुर स्नेह, इतना मधुर आदान प्रदान करते हैं कि व्यक्ति के कल्पना के बाहर का विषय, ये कल्पना नहीं कर सकता है कि भगवान इतना सॉफ्ट डीलिंग, इतना मधुर व्यवहार अपने भक्तों से करते हैं। सोच भी नहीं सकता आदमी। भगवान ने रामायण के अंदर अपने भक्तों के साथ जो व्यवहार किया है उसकी व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर उनको शास्त्र की दृष्टिकोण से अलग अलग, कभी मैं रामायण भी कथा करूंगा, अभी एक प्रसंग बताऊंगा, ऐसे हजारों प्रसंग है जो भगवान राम ने ऐसा व्यवहार किया है कि कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो तुरंत राम से आसक्त हो जाएगा। मतलब ऐसे दिव्य गुणों के सागर है भगवान राम। एक प्रसंग ऐसा है, मतलब ये प्रसंग सुनाने के बाद बताऊंगा कि भगवान राम जीवों से कितना प्रेम करते हैं, समस्त जीवों से। जब मैं वो पढ़कर सुन रहा था तो मैं, मतलब पढ़कर समझ रहा था, तो मैं सोच रहा था क्या भगवान राम मुझसे भी इतना प्रेम करते हैं। वो एक प्रसंग के अंदर उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया है। निसंदेह मुझसे नहीं, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों से भगवान राम इतना प्रेम करते हैं। लेकिन माया के प्रभाव के कारण, भगवान राम के बारे में ज्ञान न होने के कारण और भगवान राम में आसक्ति न होने के कारण हमें एहसास नहीं हो रहा है कि भगवान राम हमसे इतना प्रेम करते हैं। एहसास नहीं हो रहा है। भौतिक जगत में कोई आई लव यू बोलता है तो पागल हो जाता है आदमी पूरा। हाँ, सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो आई लव यू कुछ ही क्षणों तक चलता है। एक्चुअली ऐसे जीवन के दो भाग है, एक रोमांस वाला भाग है, एक जवाबदारी वाला भाग है। कितना भाग है? दो भाग। एक रोमांच वाला भाग है, एक जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिल्म के अंदर एक ही भाग बताते हैं, कौन सा? रोमांस वाला। पिछला भाग बताएंगे ना, जवाबदारी वाला, कोई फिल्म देखेगा नहीं। क्यों? पिछले भाग में क्या है? पसीना गिराना है। सुबह रोज़ सूरत में जाना है, अप डाउन करना है, ट्रेन में भीड़ है, सीट नहीं मिली है, आते समय थके हुए हैं, सीट नहीं है, ऐसे पकड़ के लड़ रहे हैं, हाथ छूट जाता है। अरे बाप रे, इतना कड़वा लगता है, इतना कड़वा लगता है। वो बेचारे को आई लव यू बहुत भारी पड़ता है उसको। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा प्रभु जी, इस भौतिक जगत में जाति सुख का आनंद लेने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है व्यक्ति को, बहुत भारी। बोला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसमें व्यक्ति को, जाति जीवन का आनंद लेने के लिए ऐसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो भौतिक जगत में आसक्त होने के कारण मैं राम भगवान का जो व्यवहार है पता नहीं है, इसलिए तो एक प्रसंग कहूँगा। प्रसंग इस प्रकार है, जब भगवान राम रावण को मार दिया, विभीषण को लंका में स्थापित करके राजा बना दिया, राज्याभिषेक हो गया, और जब राम वापस आ रहे थे पुष्पक विमान से, तो सुग्रीव और हनुमान जी ने कहा अभी हम भी आपके साथ चलेंगे अयोध्या। प्रधान कुछ बानर, सभी तो नहीं, मिलियन और ट्रिलियन बंदर थे, ऐसा लिखा है रामायण में। लेकिन कुछ बंदर है, वो प्रधान जो थे, अंगद, सुग्रीव इत्यादि जो भी है, हनुमान इत्यादि, तो इन्होंने कहा प्रभु हम साथ में आएंगे। भगवान राम के ठीक है बैठ जाइए आप। पुष्पक विमान बैठ गए। भगवान वापस आए, भगवान राम का भव्य स्वागत हुआ अयोध्या के अंदर। जीवन में उजाला, लोगों के जीवन में रोशनी आई। तब से हम दिवाली मनाते हैं। भगवान राम के बिना अयोध्या में अंधारा था, अंधेरा। किसी के घर कोई उत्सव नहीं होगा, कोई दिया नहीं जलेगा, जो भी होगा राम की उपस्थिति में ही होगा, तब तक कोई फेस्टिवल नहीं होगा। इतना स्नेह करते थे भगवान राम से लोग। तो राम वापस आए और भरत से सुग्रीव और हनुमान का परिचय कराया भगवान राम ने। किससे परिचय कराया? भरत से। हे भरत,
ये मेरा मित्र सुग्रीव है, ये मेरे परम सेवक हनुमान है, इत्यादि इत्यादि वगैरह। सुग्रीव और हनुमान की कड़ी मेहनत से मैं आज सीता माता को ढूंढ के वापस लाया हूं। इन्होंने जो मेरे लिए कार्य किया है, भगवान राम ने कहा मैं कभी इसका ऋण चुका नहीं सकता। अब सोचिए, पूरा क्रेडिट किसको दे दिया? किसको दे दिया? अरे मनुष्य भी नहीं है, बंदर है। आप सोचिए, और इन्होंने राम की शक्ति से युद्ध किया था, राम ने शक्ति दिया था, फिर भी रावण ने पूरा यश किसको दे दिया? इनको। यहां तक बात खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा सुग्रीव और हनुमान को रहने के लिए मेरा अपना महल दे दो, वनवास जाने से पहले मैं जिस महल में रहता था वो महल रहने के लिए दे दो। ऐसा कौन देगा भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आप इलेक्शन आएगा 2024 में और खूब मेहनत करेंगे, जिता देंगे, फिर दिल्ली में जाएंगे तो पूछेगा इसको रहने की नवसारी चाहे मेरा महल दे दो? घुसने भी नहीं देंगे पार्लियामेंट में, घुसने भी नहीं देंगे अंदर। बात करने की तो बात दूर रही। ये राम है, राम, रामायण पढ़िए, भगवान राम का इसको रहने के लिए मेरा अपना महल दे दो। ऐसा कौन देगा आपको महल? राम ने अपना महल दे दिया, स्वयं भगवान विष्णु है। इतना ही पूरा नहीं हुआ, भरत हाथ पकड़ कर ले गया विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़े आदर भाव के साथ ले गया, हाथ पकड़ कर। ऐसा नहीं गए कहाँ गए आगे बंदर, ये राम को कहाँ से पल्ले पड़ गए तुम लोग, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, एकदम आदर के साथ ले गए। भरत कौन है पता है? विष्णु तत्व है। इतना रिस्पेक्ट बंदर को, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे राम भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन रामायण में हुआ है। ये बापू वापू कथा करते हैं तो वो तो मनोरंजन करके पूरा करते हैं। मैं कभी कथा करूंगा, आपने सुनी नहीं होगी ऐसी कथा। ऐसी ऐसी रामायण के अंदर कथा है, 24,000 श्लोक है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं भरी पड़ी है, ऐसी ऐसी कथाएं कभी सुनी नहीं होगी लोगों ने, ऐसी कथा है रामायण के अंदर। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह देव, ये जो भगवान है ये ऐसी ऐसी लीलाओं करने के लिए आते हैं जिससे जीव क्या होता है? आकर्षित होता है वो लीलाओं को सुनकर। इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है, रणछोड़ जी में आप जाएंगे, वो कथा फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, एक उदाहरण बता देता हूँ। हाँ, भगवान राम का एक गुण बताया है रामायण के अंदर, छोटे से कार्य से प्रसन्न हो जाना। कितने कार्य से? उनके लिए कोई छोटा कार्य करता है राम के लिए बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण कौन है, कोई बताएगा? खिसकोली, वो खाली कर्ण डाल रही थी, उससे कोई ब्रिज बनने वाला नहीं है उसका कर्ण तो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन राम प्रसन्न थे। हनुमान जी ने कहा साइड में दे जा, हारो मारो पत्थर परसेंट चपाटी बनी जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को बोला, हाँ ये पत्थर ये किस लिए बना रहा हूँ, पुल किस लिए बना रहा हूँ? बोला लंका जाने के लिए। क्यों? बोला पानी ऊपर चलने के लिए। कौन बोला? ऐसे ही चल सकते हैं हम सब लोग। अच्छा ब्रो, ऐसे ही चल सकते हैं तो हमसे इतनी क्यों मेहनत करवा रहे हाँ बोला, समुद्र देवता ने बोला था कि मेरे पानी पर चल सकते हैं, मेरा पानी आपको डुबोएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपका यश तीनों लोगों में बढ़े, इसलिए आप पत्थर का पुल बनाइए, पानी के ऊपर पुल बनाइए, मैं चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट समुद्र देवता की थी, पत्थर का आप बनाइए, सॉरी पुल बनाइए, बाकी मेरा पानी आपको रोकेगा नहीं, आप चल सकते हैं जैसे ज़मीन पर चलते हैं, आपके सभी बंदर वंदर सब चल सकते हैं, ऐसा समुद्र देवता ने बोला है। तो प्रभु ये इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बाप रे बाप, कितना पत्थर, लाखों लोग लगे हुए हैं। भगवान ने कहा तुम लोगों को मेरी सेवा में लगाने के लिए कर रहा हूं। क्या करने के लिए? मैंने आपको बहुत शक्ति दिया, आप अपनी कैपेसिटी से पत्थर ला रहे हैं, मैंने खिसकोली को कम शक्ति दिया, वो अपनी कैपेसिटी ला रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी चला रहे हैं। भगवान राम ने देखा बहुत सारे बंदर थे जंगल के अंदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा रहे हैं, खिलखिचिया कर रहे हैं, किचकिचिया कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। भगवान ने देखा कि इसको मेरी सेवा में लगाऊंगा तो अगले जन्म में इसका जन्म सुधर जाएगा और ये मनुष्य बन जाएंगे और डार्विन भी खुश हो जाएगा कि देखो बंदर से क्या बन गए? मनुष्य। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है, डार्विन को, राम की सेवा करने से बंदर से क्या बना? मनुष्य। एनीवे, तो
भगवान राम खिसकोली की सेवा से प्रसन्न हो गए, छोटी सी सेवा किया। और भौतिक दुनिया में कोई व्यक्ति है 500 की साड़ी लाता है तो खाली 500 ની સાડી બસ, તમે મને આટલી સમજી રાખી, આટલી સસ્તી સમજી રાખી। ऐसा होता है कई बार हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं तो बोलते हैं तमे मारा माटे हूँ કર્યું है। ला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेचारा रोज़ सूरत में अप डाउन करता है बेचारा, इतना धक्का खाता है, इतनी बॉस की गाली खाता है, और फिर माता जी ऐसे बोलेंगे आदमी टूट जाता है। बराबर, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए माताओं को। रियली बहुत संघर्ष है, बाहर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, स्त्रियों को पता नहीं है, बहुत संघर्ष है, स्ट्रगलिंग है, जो भी है। लेकिन भगवान राम इतनी सी, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यचति। इतना बड़ा व्यक्ति है भगवान, आप सोचिए कितना बड़ा व्यक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिपति है, एक गिलास पानी और एक तुलसी का पत्ता से प्रसन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? है, हम देखते हैं भौतिक जगत में एक व्यक्ति पूरा जीवन किसी को प्रसन्न करने में लगा देता है, फिर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। लास्ट में तो यही सुनना पड़ता है, तमें मारा माटे हूँ करे हो, ऐसा सुनना पड़ता है। हम देखा जाता है समाज के अंदर, सामान्यता इस तरह से। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान छोटी सी सेवा को याद रखते हैं, छोटे से उपकार को याद रखते हैं, भूलते नहीं है कभी भी। बहुत सारी कथाएं ऐसे रामायण से करूँगा, और भगवान का राम का चरित्र अद्भुत है। इस बाबे के अंदर भगवान ने अद्भुत नम्रता के साथ व्यवहार किया। तो तीन पर्पस तो सामान्य है, 3 उद्देश्य, परित्राणाम साधुनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ युगे। लेकिन कुछ स्पेशल कार्य भी है। अभी मैं अवतारों का लिस्ट बताऊंगा, 26 अवतारों का वर्णन आएगा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के अंदर कर्मसर, वहाँ पर ऐसा क्रम आएगा, स एवं प्रथमम मीन्स प्रथम अवतार, उनका नाम आएगा और उनका विशेष कार्य का आएगा वर्णन। ये जितने भी अवतार बताऊंगा अभी 26 अवतार, ये ब्रह्मा जी के 6 घंटे में हुए अवतारों का लिस्ट है। कितने घंटे में? पूरी भागवत कथा के अंदर जो भी भगवान के अवतारों का, लीलाओं का वर्णन है, खाली ब्रह्मा जी के आधा दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? ब्रह्मा जी अभी 51वें वर्ष में चल रहे हैं। कितने वर्ष में चल रहे हैं? हाँ, अगर ब्रह्मा जी के अभी तक के अवतार के बारे में लिखने जाएंगे ना, तो ये पूरा भर जाएगा। क्या? ये गोडाउन भर जाए, इसको गोडाउन बनाएंगे तो पूरा भर जाएगा। इतने अवतार हो गए। अभी मैं अवतार गिनाऊंगा, ये खाली ब्रह्मा जी के दोपहर तक के अवतार है। कहाँ तक के? मंगला आरती के बाद अवतार शुरू होता है, राजभोग होता है ना, राजभोग आरती 1 बजे 12:30 बजे, वहाँ तक का ही शेड्यूल यहाँ पर बताऊंगा मैं। और आज मैं इन अवतारों में भगवान ने जो लीला की उसका वर्णन नहीं करूंगा, मैं एक क्रम, नाम और उद्देश्य संस्कृत में बताऊंगा। डिटेल है, भागवत पढ़ लेना आप थीम के रूप में। तो यहाँ लिखा है, स एवं प्रथमम देव कुमार सर्गम आश्रितम सचार दुसचरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखिंडितम। ये पहले अवतार है। कौन अवतार है ये? 4 कुमार। जो भी मैं अवतारों का वर्णन करूंगा उसमें अवतार अलग अलग प्रकार के हैं। एक है विष्णु तत्व और एक है जीव तत्व, जिसको सत्यावेश अवतार कहते हैं। ये 4 कुमार ये है, ये ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। किस शक्ति का अवतार है? ज्ञान। 4 संप्रदाय आपको पता है? 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जिसमें हम आते हैं। ऐसे ही 4 कुमारों का अपना संप्रदाय है, परंपरा चलती है ब्रह्मा जी से, 4 कुमारों से, लक्ष्मी जी से और शिव जी से। तो ये ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। और विशेष करके उन्होंने समाज को शिक्षा दिया। क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य अखंडितम। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके समाज को शिक्षा दिया कि ये जीवन के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरह से विभाजित होना चाहिए। और ये आजीवन ब्रह्मचारी बड़े हुए ही नहीं, बच्चे ही रहे। हालांकि ये सबसे वरिष्ठ है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है, 4 कुमार मानसिक पुत्र है, लेकिन सबसे छोटे हैं बड़े होने के बावजूद। क्यों? समाज को बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ब्रह्मचारी बहुत जरूरी है, जो आधुनिक युग के लिए बहुत सपना है इसको।
दूसरा अवतार, द्वितीयम तु भवायास्य रसातलम गता महिम उद्दृष्ट उन्पादतः यज्ञेश शौकरम वपु। दूसरा अवतार, कर्म आ गया। दूसरा वरावतार, किस उद्देश्य से वरावतार हुआ, कोई बताएगा? क्या उद्देश्य था वरावतार लेने का? मैं बोला ना 3 कॉमन है लेकिन एक स्पेशल भी है। 4 कुमारों का ब्रह्मचर्य अखंडितम, और इस श्लोक में लिखा है वरा अवतार का स्पेशल क्यों अवतार हुआ, स्पेशल कारण क्या था? कौन बताएगा? फोटो देखो तो कम कितने बताइए, इतनी तो बुद्धि लगाइए, नहीं तो सड़ जाएगी बुद्धि। पृथ्वी को बचाने के लिए। कहाँ गई थी भाई, क्या कहाँ गई थी बचाना था? समुद्र में पड़ी, क्या भी थी पड़ी गई, एक खबर नहीं यहाँ। तो ये वराह अवतार की कथा डिटेल में संक्षिप्त में बता दूँ। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आती है। पृथ्वी गर्भोदक सागर में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? गर्भोदक सागर कहाँ है? तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये ब्रह्मांड है पूरा, यहाँ पर है गर्भोदक सागर, आधा पानी में भरा हुआ है ब्रह्मांड। कैसे चली गई संक्षिप्त में बता देता हूँ। हिरण्यकशिपु, पता है हिरण्यकशिपु? प्रहलाद के पिता, उसका भाई था हिरण्याक्ष। उसने अपने पैर की एड़ी से पृथ्वी को ऐसे मारा तो धूम डाल दिया। पृथ्वी मतलब पूरी भूमंडल, इतना शक्तिशाली था। तो ये तो गौण कारण है पृथ्वी का उद्धार करना। महिम मीन्स पृथ्वी उद्धरी, उनसे उद्धार करने के लिए गौण कारण है। प्रधान कारण क्या है मालूम है? भगवान को डाई मारने की इच्छा हुई। क्या मारने की इच्छा हुई? भगवान ने कहाँ से डाई मारा पता है? वराह भगवान प्रकट कैसे हुए, किसी को बताए? तो ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में, वो डिटेल में कथा है, मैं संजय बता रहा हूँ कि स्वयंभू मनु जब जन्मे तो उनको दिया कि आप जाकर भूमंडल पृथ्वीलोक पर राजा बनो। वो मनुष्य थे, स्वयंभू मनु। हम मनु से आए हैं, बंदर से नहीं आए हैं। डार्विन थियरिंग इज रॉन्ग। प्रभुपाद जी हंसते थे, डार्विन का बाप बंदर था, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। डार्विन का बाप कौन था? बंदर। हमारे पूर्वज कौन है? मनु महाराज, स्वयंभू मनु, मनुष्यों के पिता। तो उनको दिया कि आप पृथ्वी पर राज करिए। उस समय पृथ्वी बांधी थी। बोला पिताश्री पृथ्वी तो वहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं है। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या हुआ है, पृथ्वी कहाँ चली गई? तब तक तो ब्रह्मा जी के नाक से मच्छर जितना भगवान वराह शुकर रूप में प्रकट हुए, शौकरम वपु। और देखते 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 बड़े हो गए आकाश में। फिर ब्रह्मा जी समझ गए ये तो विष्णु है। स्तुति किया ऋषियों ने, और फिर ब्रह्मलोक से छलांग लगाया। कहाँ से छलांग लगाया? और कहाँ पर गए? गर्भोदक सागर। दोनों का डिस्टेंस है 50 लाख माइल। कितना डिस्टेंस है? 50 लाख माइल। ब्रह्मलोक से गर्भोदक सागर का डिस्टेंस 50 लाख माइल है। इतना ऊंचे से डाई मारा भगवान ने। भगवान को डाई मारने की इच्छा हुई, और लिखा है गर्भोदक सागर 2 भाग में फट गया। और यहाँ देखेंगे इनके छींटे, ये छींटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे छींटे हैं, वो ऊपर के लोग मुड़े। जब भगवान ने डाई मारा और बाहर निकले तो छींटे उड़े। तो ये भगवान की परिभाषा है। कितनी ऊंची डाई मारते हैं? 50 लाख योजन। आजकल के जो भगवान है उनको बोलिए चलो भगवान हम डाई मारते हैं 100 फुट की खाली। कितनी फुट की? 10 फुट की नहीं। ज़्यादातर आदमी कितनी डाई मारता है? 10 फुट की। 100 फुट की डाई मराओ और जिंदा निकल गया तो समझना क्या है? भगवान। अरे हम कैसे लोगों को भगवान मान लेते हैं, वो तो शर्म ही नहीं आता है। हमारी बुद्धि का स्तर कहाँ गया है? शास्त्र से समझो। वराह भगवान ने इतनी ऊंची से डाई मारी। भागवतम पढ़ो पता लगेगा सब भागवत में। तृतीय अवतार, तृतीयम ऋषि सर्गम वे देवर्षिम उपेत्य सह तंत्रम सात्वतम आशष्ट नैष्कर्मयम कर्मणाम यत। देवर्षि नारद, वराह भगवान विष्णु तत्व है, याद रखना ये विष्णु है। देवर्षि नारद हमारे जैसे जीव तत्व हैं, लेकिन ये भक्ति के शक्ति के अवतार है। किसके अवतार है? हाँ, इस संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भक्त में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव,
इंद्रदून महाराज, बड़े बड़े लोग हैं। किसके शिष्य हैं? नारद जी के। बड़े बड़े लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाए नारद जी। तो नारद जी का स्पेशल कार्य यहाँ पर बताया है, तंत्रम सात्वतम आष्टम नैष्कर्म्यम कर्मणाम यथा। जो हम विष्णु की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं ना, वो पूजा कैसी करनी है उसके लिए एक शास्त्र है, उसका नाम है नारद पंचरात्र। क्या लिखा? नारद पंचरात्र तत्र। उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र, वो शास्त्र में आता है। उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर नैष्कर्म्यम कर्मणा यथा, निष्काम कर्म की भावनाओं का उद्घोषित किया है कि निष्काम कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? सकाम कर्म है वो भौतिक जगत में आपको क्या करके रखेगा? जकड़ के रखेगा। निष्काम कर्म है वो आपको संसार से क्या दिलाएगा? मुक्ति दिलाएगा। तो ये नारद मुनि ने वैष्णव वर्शिप, विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा कैसे करनी है वो स्पेशल संदेश, और नारद पंचरात्र में उन्होंने निष्काम कर्म की प्रेरणा दिया। तीसरा अवतार, ये तीसरा अवतार हुआ। चतुर्थ, तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्व आत्मो पस्मो उपेतम अक्रोध दुष्करम तपः। ये नर नारायण है। कौन है? ये नारायण है। चार भुजा देखिए, 1 2 3 और 4। पीछे नर खड़ा है। नर मीन्स अर्जुन, नारायण मीन्स कृष्ण। नर नारायण की कृष्ण अवतार है ऐसा नहीं है। कृष्ण और अर्जुन ने नर नारायण का अवतार लिया है। ये कृष्ण और अर्जुन के अवतार हैं, वे इनके अवतार नहीं है। आप समझिए, लोग क्या समझ लेते हैं, महाभारत पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कृष्ण और अर्जुन पिछले जन्म में नर नारायण थे, उन्होंने अवतार लिया है। नर नारायण नहीं, कृष्ण और अर्जुन ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया है, उनका विस्तार है। तो ये फोटो क्या है मैं बता देता हूँ तो आपको पता लगेगा ये अवतार का क्या पर्पस है। एक बार नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब कोई तपस्या करता है तो किसकी नींद हराम होती है? देवराज इंद्र बेचारा सो नहीं पाता है। स्वर्ग का राजा है। किसका राजा है? जब देवताओं का राजा सोएगा नहीं तो देवता कैसे सोएंगे? शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। देवराज इंद्र की मंगला आरती शुरू होता थी, रोमांस कंपा सुतरंग भाजो। तो देवराज इंद्र ने, जब कोई ऋषि तपस्या करता है, देवराज इंद्र क्या भेजता है? अप्सरा उसको गिराने के लिए। तो उन्होंने अप्सराओं को भेजी 1-2 ऐसे। ये कौन है बताए? धनुष से लेके बैठा है। अप्सरा अकेली नहीं आती है। किसी ऋषि को गिराना है तो सबसे पहले वातावरण बनाना पड़ता है। वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु एक देवता है, ऋतु है। वो ऋतु का हवा वातावरण खड़ा करता है, फूलों की सुगंध आती है, तब किसी व्यक्ति के हृदय में काम वासना जागृत होती है। और ये स्वयं कामदेव है। कौन है? और फिर वो 3 बाण मारता लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा में तो भल भला गुलाटी मार देता है। तीसरे में तो भल भले गुलाटी मार देते काम वासना में। लेकिन अब कामदेव का फेस रीडिंग करेंगे तो ऐसे, हाँ, ऐसे देख रहा है। उसका फेस रीडिंग कीजिए, आप फोटो नजीक से देखेंगे तो पता लगेगा। ऐसे आश्चर्यचकित हुआ। क्यों हुआ पता है? अब कामदेव ने सब बाण मारा, अप्सराओं को नचाया, नर नारायण के ऊपर असर ही नहीं हुआ। फिर नर नारायण ने क्या किया? अपनी जांघ के ऊपर ऐसा किया, ऐसा किया, तो क्या निकले उसमें से? ये कौन है बताए? ये अप्सराएं हैं। ये नीचे की टीम है ना, 1 2 3 4, ये इनकी है। अप्सराओं की जो स्वर्ग से लेके आया, 3rd क्लास क्वालिटी की अप्सरा। ये है क्लास 1, और उसमें से एक का नाम है उर्वशी। उर्वशी कहाँ से उत्पत्ति हुई? नारायण के जांग से। और नारायण ने कहा, हे कामदेव, ये सभी अप्सराओं को ले जाओ, मेरी ओर से देवराज इंद्र को भेंट कर देना। क्या कर देना? अब जो अप्सराओं निकली भगवान के जांग से, ऐसा किया तो कामदेव देख रहा, अरे बाप रे बाप, इतनी सुंदर है। ओह, ऐसे इसका फेस रीडिंग देखिए, ये तो पागल हो गया। इतनी सुंदर उर्वशी जो अप्सरा है वो टॉप 10 में से नंबर 1 है। वो भगवान नारायण से जांग से उत्पन्न की है। फिर कामदेव समझ गया ये तो नारायण है और हमारी अप्सराओं से विचलित होने वाले नहीं। तो इस अवतार में, ये नर नारायण अवतार की कथा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आती है। इस अवतार में भगवान ने क्या शिक्षा दिया? दुष्सरम तपः, क्या शब्द का प्रयोग किया है? और दोनों क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं।
तो ऋषभदेव भगवान तपस्या के बारे में कहते हैं, देखो हर व्यक्ति तपस्या करता है। क्या करता है? आज खड़े खड़े सूरज ट्रेन में जाना रोज सुबह शाम, ये तपस्या है। बॉस की डांट खाना तपस्या है। गर्मी के अंदर पसीना बहाना तपस्या है। बहुत सारी तपस्या। पैसा ऐसे नहीं निकलता है, तपस्या कमाने से, तपस्या करने से पैसा मिलता है ना। मतलब काम करना पड़ेगा कठोर श्रम, तब पैसा आएगा। तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या, वास्तविक तपस्या किस लिए करनी चाहिए? तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देव भाजा नरलोके कृष्णान कामान ही अर्थे विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का। हे पुत्रों तपस्या कीजिए। वो आगे आएगा श्लोक में बताऊंगा। कैसी तपस्या कीजिए? ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। ऐसी तपस्या कीजिए कि आपको ब्रह्म सुख मिले, और वो ब्रह्म सुख कैसा हो? अनंत हो। हम तपस्या करते हैं, अभी पैसा आता है, उस पैसे से जो सुख भुगतते हैं ना, वो क्या होता है? क्षणिक होता है। और हमको सुख कैसा चाहिए? अनंत चाहिए। आपको प्यास लगी है, 3 घंटे से पानी नहीं पिया है, एक बूंद पानी देगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे एक बूंद ऐसे रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। ऐसे भौतिक सुख जो है वो एक बूंद के समान है, आध्यात्मिक सुख एक सागर के समान है। ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। हे पुत्रों, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या कीजिए। तो आध्यात्मिक जीवन में पहली तपस्या है क्या? हर शनिवार को नियमित आना, और वो भी बिना फोन किए। अगर व्हाट्सएप नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, फिर भी रेगुलर आना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों? कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी एग्जाम आ जाती है। आज माताएं बहुत कम है, तो समझ गया एग्जाम होती है। कई बार एक काका थे 60 साल के, तो एक बार सत्संग में दिखाई नहीं दिए। मैंने काका दिखाई नहीं देते, दो तीन मंगलवार से नहीं आ रहे। बोला परीक्षा चल रही है। बोला अब कौन सी परीक्षा भाई? अब तो एक ही परीक्षा है बाकी। कौन सी? मृत्यु की परीक्षा। वो तो अभी आई नहीं है आपकी। अरे मेरी नहीं, मेरे लड़के के लड़के की। अल्लाह भाई, अब लड़के के लड़के की परीक्षा आपको कहाँ लेना देना यार। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पिताजी को पता ही नहीं कौन सी परीक्षा चल रही है, कौन से क्लास में पढ़ रहा है, वही पिताजी को पता नहीं है। और आज घर में परीक्षा आती है तो सब हाइपर टेंशन हो जाते हैं, खास करके 10th और 12 वाले। दादा दादी, माता पिच्चा, भोई फुआ, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। ले इसमें कौन सी बहुत ही बड़ी बात है? ये बिना काम के माहौल खड़ा किया गया है। परीक्षा 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 चले, सब बंद कर दो बस। ऐसे भाई जितना भी बंद करेंगे, जो पास होना हो तो हो जाएंगे, नहीं होना हो तो सब कुछ बंद करोगे फिर भी नहीं होंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं हो कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। बुद्धि का भी एक लिमिटेशन होती है ना। पढ़ 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 करेंगे फिर बोरिंग हो जाते हैं ना। फिर शनिवार आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है? फ्रेश होने के लिए टाइम चाहिए ना आपको, तो इसमें फ्रेश हो जाएंगे आप, ज्ञान मिलेगा शास्त्रों का, भगवान बुद्धि देंगे। जो भी है, पहली परीक्षा। फिर दूसरी परीक्षा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दूसरी तपस्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना? हाँ, बहुत बड़ा तपस्या है। तीसरी तपस्या है 4 नियम का पालन करना, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, परिस्थिति संग नहीं। और चौथी तपस्या है शास्त्रों का क्या करना? अध्ययन। लोग गीता तो लिटाते हैं यहाँ से, लेकिन ऊपर लिखे रहे तेना मूल रूपे एज इट इज़, घर में एज इट इज़ ही रख देते हैं, प्लास्टिक खोलते भी नहीं है। क्यों? अरे ऊपर लिखा एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया है। एक बार मैं गया था पुस्तक वितरण में, भाई गीता ले लो। अरे मैं तो भागवतम का सेट लेके आया। अच्छा पढ़ते नहीं? माड़िया में पढ़ी हो सके। લે ભાઈ માળિયામાં શું કરવાનો યાર? लोग माड़ियाમાં રાખી દે છે। એટલે વાંચવો જેવું છે। तो लोग अगरबत्ती से पूजा करते हैं, वो पूजा करने के लिए फ़ोटो है, ये भागवतम पढ़ने के लिए। तो ये कलयुग की तपस्या प्रभुपाद जी ने, भगवान का नाम लेना, भगवान का श्रवण करना, शास्त्रों का पठन करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। हम ऐसी तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन तपस्या से जीवन शुद्ध होता है, ऐसा कहा है। जितना सोना है उसको पिघलाते हैं, टीपते हैं ना, उतना शुद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का हृदय तपस्या से शुद्ध होता है। और तपस्या स्वैच्छिक से करनी चाहिए, स्वैच्छिक। ऐसा नहीं कि प्रेशर से, जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी कैपेसिटी उतनी तपस्या करनी चाहिए। चौथा अवतार, 5वां अवतार
पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विलुप्तम प्रोवाच आसुर्य सांख्य तत्वग्राम विनिर्णयम। कपिलदेव भगवान के अवतार की कथा श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में 5 अध्यायों में आती है। कितने अध्याय में? हाँ, मैं सार दे रहा हूँ 5 अध्याय की कथा का। कपिलदेव भगवान के अवतार का उद्देश्य था सांख्य योग का उपदेश देना। सांख्यम तत्वग्रामम विनिर्णयम प्रोवाच आसुर्य सांख्यम। सांख्य योग क्या है पहले उसको समझ लेंगे। भगवद गीता में एक श्लोक है, त्वमाम शृणु सांख्य योग है, क्या श्लोक भूल गया, 39:49। तेसा तेहे बीता सांख्य बुद्धि योगम तमाम शृणु। अभी तक मैंने सांख्य योग का वर्णन किया, अब मैं बुद्धि योग के बारे में बोलूँगा। भगवान 2.39 में ऐसा बता रहे हैं, तेसा ए बीता सांख्य बुद्धि योगे तमाम शृणु। सांख्य योग वो है कि शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? वो 24 तत्व क्या है वो सांख्य योग का वर्णन करूँगा तब बताऊँगा। 24 तत्वों का सर्जन कैसे होता है और फिर वापस विनाश कैसे होता है सिस्टमेटिकली, उसको विश्लेषण करते हैं ना, एनालिटिकल स्टडी, उसको सांख्य योग कहते हैं। 24 तत्व एक के बाद उसका सर्जन कैसे होता है और रिवर्स में उसका विनाश कैसे होता है, उस सिद्धांत को समझने के लिए सांख्य योग कहते हैं। भगवान कपिल ने वो सांख्य योग का उपदेश दिया क्योंकि क्या लिखा है ऊपर, काल विलुप्तम, काल के कारण सांख्य योग क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से लुप्त हो गया, इसलिए कपिल देव भगवान ने वो उपदेश दिया। छठम अत्रेर्पतत्वम व्रतम प्राप्तो अनुसूया आन्वीक्षिकी अमल कार्य पलाद आदि भय उचिवान। ये जो दत्तात्रेय है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त अवतार है। देखा नहीं इधर, ब्रह्मा जी विष्णु है ऐसे। माता अनसुया और अत्रे ऋषि ने प्रार्थना किया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रिदेव को बुलाया था कि आप हमारे पुत्र बनिए, तो उन्होंने पुत्र बने। और विशेष करके उन्होंने प्रहलाद आदि है ये यदु है ये और प्रहलाद जैसे राजाओं को आन्वीक्षी मतलब उपनिषदों का उपदेश दिया था। किसका उपदेश दिया था? आन्वीक्षी की विद्या। उपदेशों में जो ज्ञान है संस्कृत में कहते हैं आन्वीक्षी विद्या, ऐसी एक प्रकार की विद्या है, ज्ञान मतलब वो। 7वां अवतार तथा सप्तम आकृत्याम रुचिर यज्ञो अभ्य जायत स यम आद्य सुरगणेर पास्तव्या यम भुवानंतरम। ये कौन है बताए? कोई बोला? कौन है ये बच्चा? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के सामने जो विष्णु प्रकट हुए थे उनका नाम क्या है? यज्ञ। वो प्रजापति रुचि और माता आकृति के वहाँ वो प्रकट हुए, और जब वो प्रकट हुए तो देवराज इंद्र के पोस्ट पर कोई बैठने वाला जीव नहीं था, ये स्वयं बैठे। और इसमें लिखा है यम आद्य सुरगणेर पास्तव्यायम, मतलब यम आदि को व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने मदद किया। ये 7वां अवतार। 8वां अवतार अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभिर जात उरुक्रम दर्शनयन वर्तमधिराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। ऋषभदेव भगवान है। कौन है? सामने कौन बैठे हैं? 100 पुत्र। कितने पुत्र? 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दिया, बेटा तपस्या करो दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए, अंत ना हो ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए। और उनका विशेष क्या है? वर्तमान धीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम दर्शनयन। उन्होंने अवधूत वेश धारण किया था जीवन के अंत में। अवधूत वेश, जैसे जैन लोग हैं ना, अवधूत वेश। अवधूत वेश है वो संन्यास से ऊपर एक स्थिति है। अवधूत स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। और जब ऋषभदेव भगवान ने ये अवधूत स्थिति स्वीकार की तब एक राजा ने उनकी नकल किया और वहाँ से जैन धर्म की स्थापना हुई। भागवत में लिखा हुआ श्लोक के साथ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये जैन धर्म का प्रचलन होगा कलयुग में ज़्यादा। और जैन धर्म नास्तिक धर्म है, आस्तिक धर्म नहीं है। रामकृष्ण को स्वीकार नहीं करते जैन धर्म में। उनका अपना महाभारत है, अपना रामायण है पूरा। और जैनों के अनुसार कृष्ण भगवान अभी नरक में है। क्यों? बोला अहिंसा किया, युद्ध कराया नहीं, इसलिए। उनकी अपनी फिलोसॉफी, नास्तिक फिलोसॉफी।
शास्त्रीय फिलोसॉफी नहीं है। और ऋषभदेव भगवान का नकल किया एक राजा ने, उसका नाम भी है, कौन से राजा ने किया, वहाँ से जैन धर्म की स्थापना हुई। हाँ, आज पढ़ रहा था मैं, ऋषिवीर याचितो भेजे नवम पार्थिव नवम इस नवतार वपुहु दुग्म औषधि विप्रास्ते नायम स उचतम पृथु महाराज। ऋषभदेव भगवान की कथा भागवत के 5वें स्कंद में आती है, अवतार की कथा। और पृथु महाराज के अवतार की कथा कौन से, 4थे स्कंद में आती है। 5 अध्यायों के अंदर कथा है, कितने, 4 से 5 अध्याय। ये शासन शक्ति के अवतार है, ये विष्णु के शक्तिविश अवतार है, जीव तत्व लेकिन शक्तिविश अवतार है। और उनका विशेष कार्य था कि असुर राजा असुर होने के कारण पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया था। जब पृथ्वी पर राजा, जो असुर राजा राज करते हैं ना, तो पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं देती है, अन्न नहीं देती है, अन्न अंदर ग्रहण कर लेती है। प्रजा भूख से मर रही थी, इसलिए पृथु महाराज आए और उस व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, ठीक किया। बहुत लंबा उनका कार्य है। मत्स्य अवतार रूपम स जगरे मास्यम साक्षुषो दधि संपल्वे नाव्य आरोप्य मह्यम आमपाद व्यवस्थम मनुम। ये भगवान का अवतार क्यों हुआ, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार क्यों हुआ, ये स्वयं विष्णु है, जीव तो नहीं है। मत्स्य अवतार क्यों हुआ बताएं, कौन बताएगा? ये 10 अवतारों में प्रधान है, लेकिन कौन बताएगा? दो चीज़ों की रक्षा करने के लिए। मनु का शासनकाल पूरा होता है तो प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय। ये ब्रह्मांड में प्रलय, 3 प्रकार का प्रलय होता है, एक पृथ्वीलोक तक, एक स्वर्गलोक तक, एक ब्रह्मलोक के नीचे तक, और लास्ट वाला ब्रह्मलोक के साथ। ऐसे 4 स्तर में प्रलय होते हैं ऐसे। तो जब प्रलय होने का व्यवस्था मनु के समय में प्रलय होने वाला था, तो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। वो ऐसे ही जल अर्पण कर रहे थे नदी से, तो एक छोटा सा मत्स्य उनके हाथ में आया और उन्होंने ऐसे डाला, तो उन्होंने कहा भाई मुझे इस पानी में मत डालो, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी, आप अपने घर ले जाइए मुझे। तो घर ले गए और इतने छोटे बर्तन में रखा, 1 सेकंड के अंदर बड़ा हो गया, फट देना। वो जब मुझे ज़्यादा पानी चाहिए, इस पानी में रह नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने बहुत बड़ा हौज बनाया, हौज में डाला, 2 सेकंड में बड़ा हो गया, मुझे और पानी चाहिए, ये मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। उन्होंने स्विमिंग पूल में डलवाया, वो भी छोटा पड़ रहा है। नदी में डाला है, बोला ये भी छोटा पड़ रहा है, समुद्र में डाला जाके। फिर सत्यव्रत राजा को कहा, हे राजा, आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है, आप सप्तऋषि, जो 7 ऋषि वो, और जितनी भी औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं, अनाज के बीज लेके बैठ जाना, क्योंकि प्रलय पूरा होगा, फिर से खेती शुरू करनी पड़ेगी ना, तो बीज तो चाहिए ना। तो ये नाव है, बोला मैं नाव भेजूंगा, ये नाव है, हाँ, वो मेरी नाक, वासुकी नाक से, ये जो ऐसा है ना यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, कांटे से, वासुकी नाक से मैं नाव बांध दूंगा, और प्रलय जल के अंदर ये चलेगी लीला मेरी। और 7वें दिन प्रलय शुरू हुआ और नाव आ गई, बैठ गए, और भगवान प्रकट हुए मछली के रूप में, गोल्डन जैसा रूप था, भव्य। प्रलय जल मतलब कैसा है मालूम है? थोड़े समय पहले एक पिक्चर आया था 2012, पता है आपको? उसमें एक झलक बताई थी प्रलय कैसा होता है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोग बता रहे थे कि 2012 में सब क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इसलिए फिल्म वालों ने, बॉलीवुड वालों ने पहले से ही फिल्म बना दिया है। ऐसा कोई बात कर रहा था। तो प्रलय जल मतलब एकदम तूफान। प्रलय जल का एक सैंपल थोड़े समय पहले केदारनाथ में आया था, पता है? एक फूंक मारी, सब कचरा साफ हो गया। क्यों फूंक मारी शिव जी ने, आपको बताएं? वहाँ पर दुकान में जाकर यहाँ आमलेट मिलेगा, यहाँ अंडा मिलेगा, यहाँ मरमो मिलेगा। शिव जी बोले बदमाश हो, यहाँ पर तीर्थ यात्रा में आकर गंदगी करते हो। सब साफ कर दिया। पेपर में आया 50 साल पहले ऐसा दृश्य था, आज ऐसा हो गया है। जब वो आया ना तूफान, उसके बाद जैसा दृश्य था, बोला 50 साल पहले ऐसा ही दृश्य था, मंदिर में कहीं फिल्म टांगी हुई थी कोई फोटो, आज ऐसा ही हो गया। शिव जी ने सब कचरा क्या कर दिया, साफ कर दिया। यहाँ के शराब पीते हो, बियर मिलती है वहाँ पर ऊपर,
ये सब यह धंधा कर रहे हो जो भी है। तो कहने का मतलब है प्रलय जल के अंदर भगवान ने, तो ये सत्यव्रत की रक्षा करना, ये सेकंड कार्य, प्रधान कार्य था। भगवान को क्या करना था? भगवान को तैरने की इच्छा हुई। किसकी इच्छा हुई? तो भगवान कोई सामान्य में नहीं थे। प्रलय जल के अंदर जहाँ तूफान पानी चल रहा है उसके अंदर भगवान ने स्विमिंग किया। कितना कितना तैरे भगवान को पता है? हम कितना तैर सकते हैं? ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक ये स्विमिंग चला। कितनी रात्रि तक? क्योंकि सुबह ब्रह्मा जी उठते हैं, पानी पी जाते हैं, प्रलय का पानी पूरा अंदर आ जाता है, वो पूरा पी जाते हैं, साफ हो जाता है, फिर से सर्जन होता है। ब्रह्मा जी रोज रात को सो जाते हैं, प्रलय हो जाता है। रोज सुबह उठकर ब्रह्मा जी को कंस्ट्रक्शन करना है। ये इंजीनियर क्या करता है? सुबह उठ के काम पे जाता है, कंस्ट्रक्शन, चलो भाई लागो, रेती डालो, कपचे डालो, बनाओ फटाफट, बस पूरा हो गया। ये ब्रह्मा जी का काम है। भागवत पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ऐसे प्रलय जल। 11वां अवतार सुर असुराणाम उदधि मतताम मदराचलम दग्रे कमट रूपेण प्रश्नम एकादशे विभु। एकादश में 11वां अवतार कौन अवतार है? कश्यप अवतार। कश्यप अवतार क्यों हुआ पता है किसी को? समुद्र मंथन मतलब क्या? स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि समुद्र मंथन तो 15 अध्याय में कथा है। समुद्र मतलब समुद्र में क्या? समुद्र मंथन में 3-4 अवतार हो गए। मोहिनी अवतार हो गए, कश्यप अवतार हो गए, विष्णु के 2 अवतार हो गए, अजित अवतार हो गए, बहुत सारे अवतार हो गए। क्या बोलते हैं? धन्वंतरी अवतार हो गए। एक ही कथा में बहुत सारे अवतार हैं और सभी अवतारों का अलग अलग रोल है। तो इनका क्या क्या कश्यप अवतार का रोल क्या था? क्यों हुआ ये अवतार? जो मंदर पर्वत था, ये पर्वत दिख रहा है ना, मंदर पर्वत है, वो पर्वत दूध में रखा तो क्या हुआ? नीचे डूब गया। तो देवता भगवान के पास गए, प्रभु ऐसे भगवान नीचे घुसे। उसमें लिखा है भगवान की पीठ 1 लाख योजन बड़ी थी। कितनी? 1 लाख योजन बड़ी थी। और उसमें 1000 की स्पीड से उनके पीठ के ऊपर क्या हो रही थी? घिसाई हो रही थी। किसकी? मंदर पर्वत की। ऐसा नहीं देवताओं को पॉलिश करके फिनिशिंग करके लाए थे कि भगवान को लगेगा नहीं, वो चट्टानें थी उखाड़ के लाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने ये अवतार इसलिए लिया कि उनको खुजली आ गई। क्या आ गई? तो पीछे ऐसे खुजली आती है ना कई बार, तो माँ ऐसे बच्चे को सुलाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं और बच्चे को क्या आ जाती है? नींद आ जाती है ना। कोई खुजली ऐसे ऐसे खोजता है। भगवान को खुजली आई। अपनी खुजली को मिटवाने के लिए उन्होंने अपने पीठ के ऊपर 1 लाख योजन बड़ा और 1000 की स्पीड में घुमवाया। क्या? मंदर पर्वत। तब जाके उनकी खुजली मिटी। ये भगवान है। हम कैसे लोगों को भगवान मानते हैं? उनको बुलाइए, हम खुजली मिटाने की लीला करेंगे भगवान। लेकिन आपके ऊपर है ना, 100 किलो का पत्थर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 100 किलो का, क्योंकि आप छोटे भगवान हैं। देखते हैं खुजली आने से नींद आती है, उठते हैं कि नहीं उठते फिर। उसे लगा सुखदेव गोस्वामी कि भगवान चैन से सो गए, खुजली मिट गई। तो ये भगवान का है। पढ़िए भागवत में पता लगे। धन्वंतरी अवतार 12वां 12वां अवतार, ये तो अमृत देने के लिए प्रकट हुए। 13वां त्रयोदशाम एवच अपाते यत सुरान अन्य मोहिन्यान यानी स्त्रियां। ये अवतार किस लिए हुआ? मोहिनी अवतार। देवों को मोहित करने के लिए नहीं, असुरों को मोहित करने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। देवताओं को मोहित करने के लिए देवता जान के विष्णु है, असुर मोहित हुए से उनसे, असुरों को मोहित करने के लिए। 14वां अवतार भगवान नरसिंह देव। चतुर्दशी नरसिंहम विभद्र दैत्येन्द्रम ऊर्जितम ददार कर जैरू रावे काट कटक कृतिद्धा। नरसिंह देव भगवान किस लिए अवतार हुए? हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। इतना शक्तिशाली था, देवताओं के लिए भी अजय था। भागवत में लिखा है कि ऐसे आंख का पलका देवराज इंद्र कांप जा। हाँ बोली, लिखा है भागवत में। देवराज इंद्र भी कांपते थे उनके एक आंख के पलकारे से, इतना शक्तिशाली था असुर। ये देखिए हिरण्यकशिपु ये वाला। और ये कौन है? खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान नरसिंह देव अवतार का कारण बताया। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मासु। स्तंभे सभायाम, स्तंभ में सभा के, न मृगम
न मानुषम, न मृग है न मनुष्य है। स्तंभे सवाय सत्यम विधाचुम निज भृत्य भाषितम। अपने प्रहलाद महाराज के भक्त जो थे उनके वचनों को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। ये प्रधान कारण था कि मेरे भक्त थे, उनकी वाणी क्या होती है? सत्य। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में है, इन्हें किसको बोल दिया और भगवान प्रकट हुआ, मेरा भक्त सही बोल रहा है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज मीन्स अपने, भृत्य मीन्स सेवक, अपने सेवक के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। ये प्रहलाद महाराज के ऊपर विशेष कृपा नरसिंह देव भगवान की। तो और विशेष रूप से हिरण्यकशिपु को, और कैसे मार दिया हिरण्यकशिपु को? हम नरसिंह आरती गाते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंह। नखों से फाड़ दिया, वज्र जैसी छाती थी। जैसे उसमें उदाहरण लिखा है, ददार कर, कर मीन्स लकड़ी होता है, बच्चा छोटी लकड़ी को कैसे फाड़ता है, ट्र, कोई छोटी लकड़ी होती है ना, ऐसे ट्र फाड़ देता है, ऐसे हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया भगवान नरसिंह देव ने। वामन, ये मेरा फेवरेट अवतार है। हा, इनकी जो कथा है वो कान से धुआं निकलने वाली कथा है। नरसिंह वामन अवतार की कथा कभी सुनाऊंगा डिटेल के अंदर, भागवत के 8वें स्कंद में बहुत विस्तार से। पंचदशकम 15वां, पंचदशकम वामनकम कृत्वा गदाधर्वम बले पदत्रय याचमान प्रतिधा दिशु स्त्रीपिष्टपमा। वामन अवतार क्यों हुआ? वामन अवतार, भरूच में हम वामन देव का मंदिर बना रहे हैं। इतिहास मतलब भारत में एकल दोकल मंदिर होगा वामन देव भगवान का। ये भृगुगच्छ नर्मदा के उत्तर तट पर आए थे भगवान वामन, ऐसा लिखा है भागवत में लिखा है। नर्मदा के उत्तर तट पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन प्रकट हुए। तो 3 स्टेप्स, 3 डगला भूमि मांगा और 3 डगले में सब कुछ लेके वापस दे दिया देवताओं को। तो देवताओं को स्वर्ग लोग वापस दिलाने के लिए भगवान वामन प्रकट हुए। लंबी कथा है उनकी, 8वें स्कंद के अंदर 22 अध्याय के अंदर कथा है। कितने अध्याय के अंदर? तो उसमें दूसरे अवतार भी जुड़े हुए हैं ऐसे। परशुराम 16वां अवतार, अवतारे षोडशमय पश्यन ब्रह्मद्रो निरपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोड़मयीम। त्रिशप्त में 21 को इस संस्कृत में, 3 मीन्स 3, सप्त में 7 गुना 3, इसको त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोड़मयीम। मही मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्यों? ब्रह्मद्रुओ, ब्राह्मणों से विद्रोह किया था क्षत्रियों ने। ब्राह्मणों से क्या किया था? जब क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों से विद्रोह करता है तो वो सजा की योग्यता है। परशुराम परशु लेके प्रकट हुआ, गाजर की तरह काट के रख दिया क्षत्रियों को, ऐसे ऐसे कांच 21 बार। और लिखा है वहाँ पर महाभारत के अंदर सरोवर बनाए, खून के सरोवर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। अभी भी वो सरोवर है लेकिन उसमें पानी है, खून नहीं है, लालास पानी है। 21 बार। हाँ, तो इस क्षत्रियों को पनिशमेंट देने के लिए प्रकट हुए थे। ततः सप्तदशे 17वां जाता सत्यवत्याम पराशरत चक्रे वेदत्रो शाखा दृष्टवा पुंसो अल्पमेध। व्यासदेव 17वें अवतार, क्या लिखा है इसमें? वेदत्रो शाखा, चक्र में इस रचना किया। किसकी? वेदतरो शाखा, वेदों की शाखाओं की रचना किया। क्यों? दृष्टवा पुंसो अल्पमेध सहा। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि वाले भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने वेदों की रचना किया। और रचना ही नहीं, क्या किया? शाखाएं। वेदों का विभाजन किया, एक वेद से 4 वेद, फिर उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र, और फिर पुराण, और फिर इतिहास। ऐसे डिवाइड किया वेदों को, ज्ञान को, ताकि लोग सरलता से पढ़कर वेदों के ज्ञान को समझ सके। ये व्यासदेव का पर्पस है अवतार का। नरदेवतम आपन सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे वीर्यपाण तपरम। भगवान राम नरदेवतम मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। सुर कार्य चिकीर्षया, भगवान राम किस लिए प्रकट हुए? सुर कार्य, देवताओं का कार्य करने के लिए। देवताओं का क्या कार्य था? रावण को मारना। क्यों? क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली था कि देवराज इंद्र को बंदी बना के ले आया और उनको क्या सेवा दिया? मेरे लिए रसोई बनाओ। हाँ, लिखा है, रामायण में लिखा है। देखो, रामायण खाली वाल्मीकि रामायण एक नहीं है, रामायण के बहुत सारे वर्जन है। महाभारत के अंदर पूरी रामायण है। मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से बोली थी पूरी रामायण, पहले से लेकर अंत तक। कुछ लीला है जो इस रामायण में नहीं है, वो उसमें नहीं, इसमें इस तरह से जो, तो उसमें बहुत सारे देवताओं को बंदी बना दिया था।
और शनि देवता को किचन में बना दिया आंख पट्टी बंद करके। शनि देवता को आंख में पट्टी बांध के बना दिया। हनुमान जी आंख पट्टी खोल, खोल मत, पीछे से खोल यार। क्यों ऐसा है? बोला तेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ी वो सिर कट जाएगा। हाँ, ब्रह्म वेद पुराण में लिखा है, कथा बताऊंगा कभी ऐसे। वो एक वरदान था, बोला हनुमान जी बोल पीछे से खोल। हनुमान जी जब गए थे तो शनिदेव वहाँ था, किचन के अंदर बंदी बनाया हुआ बैठा था। हनुमान जी ने खोला उसको, शास्त्र में लिखा है। और उसमें क्या लिख रखा? समुद्र निगरानी, समुद्र को अपने वश में किया। सुर कार्य चिकित्सा, रावण को मारा। 19 विषय 19 विषम, विषह तीमे 19 और 20 संस्कृत में ऐसे पहले 19 विषय विषमति में विष्णु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण विधि भुवो भगवान हरद्र भरम। पृथ्वी हरद्र भरम, भरम इस भार, हरद्र में हरने के लिए, किसका भार हरने के लिए? पृथ्वी का। भुवो ऐसे। और इस संस्कृत श्लोक में लिखा है भगवान। अभी तक किसी अवतार में भगवान नहीं कहा है, लेकिन ये भगवान का है। क्यों? ये स्वयं कृष्ण है, इसलिए। राम और कृष्ण के बारे में तो जानते हैं आप। ततः कलो संपर्वर्ते सम्मोहायसु दिशाम बुद्धो नाम जनसु किकटेसु भविष्यति। भविष्यति लिखा है, मतलब जब भागवतम की कथा हो रही तो बुद्ध अवतार हुआ, इसे क्या लिखा? भविष्यति, ये होगा। कहाँ होता? किकटेसु। पिता का नाम क्या होता? नाम जनसुतः। तो भगवान बुद्ध के माता पिता का नाम इत्यादि शास्त्रों में लिखा है। गया में भगवान प्रकट हुए थे, लिखा है ऐसे, बुद्धो, बुद्ध के नाम से। ओके, बुद्ध भगवान का अवतार का उद्देश्य क्या था? किसी को पता है? कौन बताएगा? वो तो अभी आया है, ताज़ा ताज़ा अवतार है भगवान का हमारा। किसी को भी पता नहीं। वेदों के नाम पर हिंसा कर रहे थे लोग, मांस खाने के लिए। शास्त्रों में जो लोग बिना मांस के नहीं रह सकते हैं उनके लिए मांस अलाउ है, लेकिन उसकी सिस्टम है, यज्ञ करके मंत्र बोल के सब प्रोसेस करना होता है। लेकिन जब लोगों ने वेदों में जो यज्ञ और मंत्र है उसको खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया, जैसे आज शादी होती है ना, फॉर्मेलिटी के लिए होती है, वो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी, उसमें लोगों को रुचि नहीं है। आप सब ने विवाह किया है, किसी को भी पता नहीं है कि ब्राह्मण ने कौन से मंत्र बोले। देखो, इससे साबित होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए मंत्र बुलवाए खाली, बस। बराबर ना? मैं राइट हूँ भाई? अगर आपने वो धार्मिक विधि से किया होता तो पता रहता भाई क्या मंत्र बोले हैं, कहाँ से बोले हैं। कम से कम मंत्र याद नहीं रहेगा, लेकिन कौन से शास्त्र से बोले वो तो पूछना चाहिए ना। किसी ने नहीं पूछा, ऐसे ही बैठ गए बस। हाँ, ये तो विवाह एक यज्ञ है, भगवत गीता का यज्ञ है, तो यज्ञ तो जानना चाहिए ना कि कौन सा यज्ञ हो रहा है, क्या मंत्र बोला है, क्या परिणाम आएगा। हाँ, बिना जाने यज्ञ करेंगे तो परिणाम खराब आएगा। इसलिए सब दुखी है गृहस्थ आश्रम में, सब रो रहे हैं। कैसे पता लगा मुझे रो रहे? कई बार लोग आते हैं, महाराज आप 10 साल पहले मिले होते तो बहुत अच्छा रहता। मैं बोला क्या हो? तो बोला मैं संसार में पढ़ता ही नहीं, आपके साथ ब्रह्मचारी बन जाता। इससे मैं समझ सकता हूँ कि समस्या है बेचारे। तो ये एक कॉमन समस्या है, सभी गृहस्थों के पास समस्या है, जो भी है, कोई भी संतुष्ट नहीं है ऐसे। तो जब वेदों में जो पशु बलि यज्ञ है उसको फॉर्मेलिटी के किया और उनका उद्देश्य क्या था? मांस खाना, तब भगवान बुद्ध आए और वेदों को रिजेक्ट कर दिया, अहिंसा परम धर्म करके सिद्धांत दिया। फिर वेदों को वापस लाए शंकराचार्य, लेकिन शंकराचार्य ने आत्मा परमात्मा का सिद्धांत दिया गलत। वो सिद्धांत को बैलेंस करने के लिए रामानुचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, ये आचार्य आए। तो बुद्ध भगवान का ये उद्देश्य था। 22वां अवतार अथांसो युग संध्यायाम दस्यु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम कलिर जगतपति। युग संध्याम, युग संध्या मतलब कलयुग का एंड और सत्ययुग का स्टार्टिंग। इसे यहाँ देखो, युग संध्या, मतलब ऐसे क्रैक बताया वो ऐसे। हाँ, कौन आएगा? अथांसो युग संध्याम दस्यु प्रायसु राजसु, राजा लोग लुटेरे बन जाएंगे। दस्यु मीन्स लुटेरे। अभी भी लुटेरे हैं, लेकिन अभी स्मार्ट बुद्धि से लूटते हैं हमको। कैसी बुद्धि से? सबके आधार कार्ड लिंक कराओ। क्यों पता है? तू कितना ट्रांजेक्शन कहाँ करता है, 1 2 का 40 करता, मैं बैठे बैठे देखूंगा फिर पकड़ूंगा। ये कहाँ से लाया भाई? ये कहाँ से? प्रॉपर्टी कार्ड क्यों बना रहे हैं आजकल?
क्योंकि किसी का गोवा में बंगला है, ऊटी में है, कोडाई कैनल में है, मदुराई में है, गुजरात में है, बेंगलोर में है। कहाँ से आया भाई इतना सारा तू? मैं बैठा बैठा पकड़ूंगा। हाँ, अब हमको इस तरह से लूट रहे हैं सरकार। मैंने आपको बताया होगा, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था ऐसा, पनासोनिक का छोटा, 2005 में। 500 रुपया GST था उस समय, GST नहीं था, टैक्स 500 रुपया। अभी रिसेंटली एक नया लाया 5000 रुपया, खाली GST 5000। कितना गुना टैक्स बढ़ गया? 10 गुना टैक्स। आप सोचिए, खाली इतनी चीज पर 5000, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये का टैक्स आता है। कोई माप नहीं है, प्रजा को लूट रहे हैं। अभी अभी ये बजट बाहर पड़ा ना, क्रीम के ऊपर टैक्स GST, किसके ऊपर? बटर के ऊपर GST, और एक और चीज़ थी महंगी ऐसे, मतलब खाने की। अब धीरे धीरे अनाज के ऊपर आएगा, फिर पानी के ऊपर आएगा, फिर हवा के ऊपर आएगा। छोड़ेंगे नहीं, सत्य लिख रहा हूँ मैं। हवा के ऊपर GST है ही ना। फ्लाइट में जाते हैं, कहाँ वीज़ा लेते हैं भाई? किसका लेते हैं? टैक्स देखा है फ्लाइट में? 50% है एयर का होता है, एयर का, हवा का। पानी की बोतल के ऊपर GST लगता है ना। चालू हो गया GST, सब तरह से मार देंगे। इसलिए लिखा इतना टैक्स डालेंगे भागवत के बारे में, इसके प्रजा बिजनेस छोड़ के भाग जाएगी। क्यों? सब लिंक करना पड़ेगा, ये करो, प्रॉपर्टी कार्ड, ये कार्ड। बच सकते नहीं आप, कंपलसरी। 1 रुपया छुपा नहीं सकते हैं। अभी और 5 साल आने दो बापू मोदी को। हाँ, देखना क्या क्या सिस्टम लाते हैं। जबरी सिस्टम लाएंगे आप, देखना, छोड़ेंगे नहीं। जो भी है, तो दस्यु प्रजा भी ऐसी है, चोर, इसलिए वो भी पकड़ना चाहते हैं। ये चोरी उसको मूर्ख बनाता है, ये चोर उसको मूर्ख बनाते हैं, और सवाल चल रहा है। 10 से प्रायसु राजु, जब राजा लुटेरे बन जाएंगे, लुटे सीधा लूटेंगे। अभी तो स्मार्ट बुद्धि लूटते हैं, सीधा लूटेंगे। क्या करेंगे? लाओ सीधी मशीन गन। तब क्या होगा? जनिता, जन्म लेंगे विष्णु यश के वहाँ, और राजा का नाम होता विष्णु रस। नाम कल्कि जगतपति, कल्कि अवतार आएंगे, हाथ में तलवार, घोड़े पे सवार। कोई प्रचार नहीं करेंगे, सीधा काट कर रख देंगे सबको। क्यों? समझाने का डिग्री पूरा हो गया। कृष्ण अवतार में समझाया, राम अवतार में समझाया, वामन अवतार में समझाया, कल्कि अवतार में समझाने की सिस्टम क्या होती है? पूरी हो जाती है कलयुग के कारण। सीधा मार नहीं है, ऐसा लिखा है कल्कि अवतार। उसके बाद है हयग्रीव अवतार। कौन सा अवतार? हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार क्यों हुआ पता है? ये क्या है? कुछ पुस्तक दिख रही है ना, वेद है, वेद। ये कौन है? ब्रह्मा जी है, वेद ले रहे हैं। क्यों पता है? एक दिन ब्रह्मा जी को दिन में झोंका आया। ब्रह्मा जी सोते नहीं है दिन में। ब्रह्मा जी को झोंका आया तो वेद गर्भोदक सागर में गिर गए। तो भगवान हयग्रीव के रूप में अवतार लिए, वेद को लाकर ब्रह्मा जी को दिए। क्योंकि वेदों के ज्ञान से तो ब्रह्मा जी कार्य करते हैं ना, वेद चाहिए, वेद के बिना नहीं रह सकते ब्रह्मा जी। हंस अवतार 24वां, ये 4 कुमार है, ब्रह्मा जी हंस अवतार है। ये अवतार क्यों हुआ? इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है कि एक बार ब्रह्मा जी को 4 कुमारों ने प्रश्न पूछा। पिताजी, मतलब पिता भी है, गुरु भी है। ये जो विषय है, विषय में सेंस ऑब्जेक्ट, वो मन में जाता है या मन विषय में जाता है? हम कोई विषय देखते हैं, मन उसमें जाता है या विषय मन में जाता है? ये प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, तो भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने क्या दिया? जवाब दिया। इस तरह से ये 24 अवतार यहाँ पर पूरा होता है। 2-3 स्लाइड बाकी है, मैं ले लेता हूँ। और ये भगवान के 24 अवतारों को सुनने का फल बताया है। क्या फल बताया है? भगवान ना गुण जन्मम गुयम भगवतो ये एतत् परितो नरः सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्राम दिमुच्यते। ભગવાનના ગુણ જન્મનો જે કોઈ મનુષ્ય સવાર સાંજ ભક્તિ ભાવથી અને કાળજીપૂર્વક ગાન કરશે તે જીવનના બધા દુઃખોમાંથી શું થઈ છે? મુક્ત થઈ જશે। અવતાર 6 પ્રકારના છે: પુરુષ અવતાર, લીલા અવતાર, गुणावतार, मनवंतार, युगावतार, सत्यविश अवतार। ये 6 सेशन में बताया था हमने। तो ये पुरुष अवतार है 3, कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, श्रीदोदय विष्णु। पुरुष अवतार ये कौन से विष्णु हैं? कारणोदय विष्णु, कारण सागर में रहते हैं। ये कौन से विष्णु हैं? गर्भोदय विष्णु। और ये कौन से विष्णु हैं? श्रीदोदय विष्णु, श्री सागर में रहते हैं। ये पुरुष अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से अवतार है?
गुण अवतार, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अवतार। लीला अवतार, राम कृष्ण वराह वामन लीला अवतार। युग अवतार, युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। युग का युग धर्म, ध्यान यज्ञ अर्चना पूजा कीर्तन। आयु 17,85,000 सतयुग का आयुष, त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000, कलयुग का 4,32,000। खाली 5,000 गए, 5,500। कितने गए? 4,27,500 साल कलयुग के बाकी। आप सोचिए, आप दे सकते हैं अपने जीवन में समाज कितना गिर गया है, आगे क्या होगा बताइए। बहुत खराब हालत। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ओ माय गॉड, सोच नहीं सकते हैं कैसा होगा। शक्तिवेश अवतार, जिसको भगवान ने शक्ति दिया, 4 कुमार, नारद जी, कपिल देव, ऋषभदेव, पृथु महाराज, परशुराम और व्यासदेव। ये शक्तिवेश अवतार है, मतलब हमारे जैसे जीव है, लेकिन भगवान ने उसको स्पेशल क्या दिया है? पावर दिया है, इसे शक्तिवेश अवतार। मनमन्वत अवतार, 7 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। कितने? 14 एक दिन में। अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन चला है, इसलिए 7 मनमंत्र का नाम है। स्वयंभू मनु, स्वरोचित मनु, उत्तम, तामस, रेवत, साक्षु। अभी जो मनु के पोस्ट पर बैठा व्यवस्थ मनु है। कौन मनु है? 4 अरब 32 करोड़ ब्रह्मा जी ने एक दिवस, અને બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 14 મનુ ઉત્પન્ન થાય। આ બ્રહ્માજીના 6 કલાક, સવારે મંગળા આરતી પછી આ જન્મ્યા, 6 વાગે આ જન્મ્યા, 7 વાગે, 8 વાગે, 9 વાગે, 10, 11 વાગે અને 12 વાગે, બસ હજુ અડધો દિવસ થયો બ્રહ્માજીનો, એટલે 7 मनुओं जन्म लिया। 7 दोपहर के बाद लेंगे। और ये पूरी भागवतम कथा है, ये 7 मनमंत्र की कथा है, ब्रह्मा जी के आधे दिन की। हरे कृष्णा। तो अभी हमारी अवतार वाला टॉपिक पूर्ण होता है। अगली बार हम